प्रेज लॉर्ड। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम संत लूकस के सुसमाचार से पाठ सुनते आ रहे हैं। आज हमारे मनन का विषय है संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 9 पद संज्ञा 7 से लेकर 9 तक। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया, फिर ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूं? और वह ईसा को देखने के लिए उत्सुक था। प्रेस में प्यारे भाई और बहनों, संत लूकास का सुसमाचार में इस सुसमाचार का परिप्रेक्ष्य आप जानते ही है। हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवाया था, और उसके बाद में अभी उनके कानों पर प्रभु यीशु की चर्चा सुनने को मिला। तो ये व्यक्ति बहुत कंफ्यूज हो गया है। पहले भी बहुत कंफ्यूज था, अभी भी कंफ्यूज है, और बाद में भी हेरोद कंफ्यूज हमें दिखाई पड़ेगा। और उसी के साथ साथ संत लूकस हमारे सामने यह प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करता है कि यह कौन है? Who is he? दूसरे शब्दों में, Who is Jesus? यीशु कौन है? क्योंकि संत लूकस के सुसमाचार में थोड़ा आगे जाकर हम ये सवाल सुनेंगे प्रभु के स्वयं उनके मुख से कि मैं कौन हूं। यही अध्याय 9 पद संज्ञा 18 में प्रभु अपने शिष्यों से यह सवाल करते हुए हम पाएंगे कि प्रभु अपने शिष्यों से सवाल करते हैं कि मैं कौन हूं। और उसके बाद में पेतरुस का विश्वास की घोषणा हम जानते हैं। तो ऐसा लगता है कि संत लूकस इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है, जहां पर Who is Jesus? इसका जवाब हमारे पास आ जाए। और उसी प्रकार आज मेरे मनन का विषय जो है वो मैं राजा हेरोद तक सीमित रखना चाहूंगा। हालांकि यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में शायद हम कभी और हम लोग बात करेंगे। हेरोद जो व्यक्ति था उसके बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। हेरोद एक व्यक्ति नहीं था, लेकिन एक पोजीशन, एक राजा का नाम था। वैसे सुसमाचार में और पवित्र बाइबल में कुल मिलाकर 5 हेरोद के नाम हम सुनते हैं। अभी हेरोद एंटिपस के बारे में हम मनन करते हैं। इसके पहले जहां पर प्रभु के जन्म से जुड़े एक हेरोद की बात हम सुनते हैं, जिन्होंने तमाम छोटे बच्चों को मरवा दिया था। वो हेरोद द ग्रेट था। और हेरोद एंटिपस के बारे में और भी हम बात सुनेंगे, जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या की थी। अभी आज उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और प्रभु की मृत्यु के समय में भी उनकी मुलाकात प्रभु के साथ में होते हम देखते हैं। और अन्य हेरोद के बारे में नए विधान पर हमें जिक्र मिलता है। और इस प्रकार हेरोद जो है एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं था, लेकिन रोमियों के राजाओं का नाम था हेरोद। आज हमारे मनन का विषय हेरोद एंटिपस, जिनके बारे में 2-3 बार पवित्र सुसमाचार में जिक्र हुआ था। पहले यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या पर, आज के सुसमाचार पर, और आज के सुसमाचार में अंतिम वचन क्या है? वह ईसा को देखने के लिए उत्सुक था। उनकी ये उत्सुकता प्रभु के मृत्यु के समय पर उनके मुलाकात के साथ में समाप्त होता है। खैर, हेरोद पर मैं वापस आना चाहूंगा। हेरोद हालांकि एक व्यक्ति बहुत ही कंफ्यूज्ड हमें
दिखाई देता है। यूहन्ना बपतिस्ता को वो नबी मानता था, पर उसके बावजूद भी उसे मरवा डालते हैं। और उसी प्रकार उनके मन में शायद अच्छी भावनाएं प्रभु के बारे में भी था। प्रभु को बचाने के लिए पूरी शक्ति उनके हाथ में थी, पर हम देखते हैं कि वह कुछ नहीं करते हैं। बहुत ही कंफ्यूज्ड व्यक्ति। प्यारे भाई और बहनों, हम भी हमारे जीवन में कभी कभी काफी कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। हालांकि कंफ्यूज होना एक बीमारी माना जाता है, एक मानसिक एक प्रकार का एक दशा भी इसको हम कहे जा सकते हैं। कभी कभी काफी कंफ्यूज होना एक फिजिकल बीमारी का लक्षण दिखाई पड़ता है, जहां पर हम निर्णय नहीं ले पाना, जिसको हम कंफ्यूज स्टेट ऑफ अफेयर्स कहते हैं, उसको कैसे हम पार कर सकेंगे, उस पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। हमें सर्वप्रथम यह मालूम पड़ना है कि हम कंफ्यूज्ड क्यों हैं। कंफ्यूज्ड क्यों हैं? अगर हम में से कोई भी व्यक्ति जो मेरे वचन को सुन रहे हैं अपने जीवन में कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, उस व्यक्ति के बारे में मैं आज बात करना चाहूंगा। सर्वप्रथम हम ये जानने की कोशिश करें कि हमें कंफ्यूज होने का सोर्स क्या है। और एक अच्छी बात भी कहना चाहूंगा, जो अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए जिन्हें दिक्कत होती है, यू स्लीप वेल। अच्छा सा सोना शुरू करें। एक व्यक्ति ऐसा बताया जाते हैं 6 से 7 घंटे उन्हें सोना चाहिए। जो व्यक्ति नहीं सो पाते हैं वे अपने जीवन में काफी इनडिसीजन से गुजरते हैं। अपने जीवन में पूरी तरह से अच्छे निर्णय वह नहीं ले पाते हैं। मेक टाइम टू रिलैक्स। अगर आप ऐसे हमेशा तनाव में रहते हैं, हो सकता है आप सही निर्णय या निर्णय ही नहीं ले। तो इसलिए टेक टाइम टू रिलैक्स योरसेल्फ। रिलैक्स होने के लिए समय निकालें। अगर हो सके मेडिटेट, जो अपने शरीर को काम करते हैं, शांत करते हैं। हमारे मन में जो उथल पुथल जो चल रहा है उसको थोड़ा बहुत शांत कर सकते हैं। मेडिटेट करने की कोशिश करें। ध्यान में समय बिताने की कोशिश करें। उसी के साथ साथ एक और दूसरा सुझाव है कि एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी। हमें से अधिकांश लोग एक समय के बाद हमारे जीवन में फिजिकल एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। मैं भी कुछ समय के लिए ही सही छोड़ दिया था। फिर लगा कि अगर हमें स्फूर्तिला रहना है तो एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है। तो अधिकतर जो लोग सेटल होने के बाद तकरीबन 40-45 के बाद में अपने जीवन का तमाम एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, जो हमारे फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए शायद अच्छा नहीं होता है। तो बिगिन टू एक्सरसाइज, टेक ए ब्रेक। अगर कोई सिचुएशन आपको बहुत ही तनावमय बना देते हैं, टेक ए ब्रेक। उसमें से थोड़ी समय के लिए सही छुट्टी जरूर ले। मेक ए प्लान। एक प्लान के अनुसार अपने जीवन को संचालित करने की कोशिश करें। और इसके बावजूद भी आप इनडिसिजन से गुजर रहे हैं, जिंदगी में कंफ्यूज स्टेट ऑफ अफेयर्स से आप गुजरते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, देन सीक हेल्प। तो इस प्रकार मैं कुछ सुझाव जो दिए हैं। हेरोद अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजंस गलत लेते हैं या लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके पास में समय था, उनके पास में मौका था, वो अपने आप को एक अच्छा डिसिसिव लीडर साबित करने के लिए, लेकिन वो काफी कंफ्यूज रहा अपने जीवन में और इसलिए जो डिसीजन लिया सही नहीं कर पाए। और हालांकि अपने मन में अच्छी भावनाएं होने के बावजूद भी उसके विपरीत उन्होंने डिसीजंस लिए हैं। तो जब भी आप कंफ्यूज्ड हो जाओ तो मेरी इन बातों को विशेष ध्यान रखें। हेरोद
एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति हम सब से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और हम में से काफी लोग हेरोद के इस प्रकार के एक मनोभाव से गुजरते हैं, एक परिस्थिति से गुजरते हैं। जब भी हम इनडिसिसिव है, हमें निर्णय लेने के लिए तकलीफ होती है, नहीं हो पाता है, कंफ्यूज रहते हैं, तो ऐसे अवसरों पर विशेष रूप से मेरी ये टिप्स शायद आपको काम आ जाए।